अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब के फैमिली परमानेंट वीजा के हवाले से और फैमिली विजिट वीजा के हवाले से, जिसको मल्टीपल एंट्री वीजा भी जो है कहा जाता है। कि अगर आप सऊदीया में मौजूद हैं और अपनी फैमिली को सऊदीया बुलाना चाह रहे हैं, तो कौन से वीजा पे आपको अपनी फैमिली को बुलाना चाहिए है, इस पे टाइम स्पैम कितना लगता है, इस पे कॉस्ट कितनी आती है, कौन सा वीजा आपकी फैमिली के लिए बेटर होगा और क्या इस दोनों कैटेगरीज में आपको वर्क परमिट मिलता है या नहीं। इन सारे सवालों के जवाबात के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सऊदी ऑन किंगडम सऊदी अरेबिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर आप शेंजन की किसी कंट्री में या यूरोप की किसी कंट्री में मौजूद हैं और अपनी फैमिली को अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा मसला जो आपको पेश आता है वो होता है वीजा लगवाना। मगर एक बार अगर आपके फैमिली मेंबर को वीजा मिल जाए, तो आप इजीली अपने फैमिली मेंबर को अपने साथ भी रख सकते हैं और उनको वर्क परमिट भी मिलता है। यानी 24/7 आपका फैमिली मेंबर आपके साथ रह भी सकता है और काम भी कर सकता है। लेकिन सऊदीया में ऐसा नहीं है। सऊदी अरब में फैमिली वीजा तो आपको बहुत इजीली मिल जाता है, लेकिन फैमिली को बुलाने के बाद आपके अकामा चार्जेस, गवर्नमेंट फीसिस वगैरह एक्सपेंसेस ये इतने ज़्यादा होते हैं कि सऊदीया में रहने वाले तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए अपनी फैमिली को बुलाना एक क्वेश्चन मार्क के बराबर है। वो यही सोचते हैं कि क्या अपनी फैमिली को उन्हें सऊदीया में बुलाना चाहिए है या नहीं। सो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपनी फैमिली को सऊदीया बुलाना चाह रहे हैं, तो किस वीज़ा पे आपको अपनी फैमिली को बुलाना चाहिए। बहुत से लोग सऊदीया में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से कई सालों से रिहाइश पजीर हैं और अपनी फैमिली को जो है वो अपने साथ रखने के ख्वाहिशमंद हैं। मगर अकामा फीस, वीज़ा फीस, इन सारे एक्सपेंसेस की वजह से जो है वो अपनी फैमिली को सऊदीया नहीं बुला पाते। सो इस वीडियो में मैं आपको कैटेगराइज करके बताऊंगा कि सऊदी फैमिली परमानेंट वीज़ा और फैमिली विजिट वीज़ा, जिसको मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी कहा जाता है, इन दोनों वीज़ास में क्या फ़र्क है, इन दोनों वीज़ास पे जो है वो कॉस्ट कितनी आती है, कौन सा वीज़ा आपको सस्ता पड़ेगा, इजीली अपनी फैमिली को जो है वो आप सऊदीया में अफोर्ड कर पाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फैमिली विजिट वीजा के हवाले से। फैमिली विजिट वीजा जो है 1 साल का वीजा होता है विद मल्टीपल एंट्रीज। इसमें हर तीसरे महीने आपको सऊदीया से इन आउट लेना पड़ता है। उसके काफी तरीके हैं, आप बॉर्डर पे जाके भी इन आउट ले सकते हैं। 300, 350, 400, 500 रियाल में जो है वो हर तीसरे महीने आप इजीली जो है वो इन आउट करवा सकते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं वीजा की इशुएंस की। वीजा आपको 50 से 100 रियाल में इशू हो जाता है अगर आपका कफील आपको वीजा दे। अगर आपका कफील आपको वीजा नहीं दे रहा, आपको बाहर से वीजा लेना है, तो वो डिपेंड करता है। अगर हज वगैरह सीजन चल रहा है तो आपको 1500 रियाल तक भी ये वीजा मिल सकता है। अदरवाइज 1000 रियाल में आपको वीजा मिल जाता है अगर आपको बाहर से लेना पड़े। अगर जिस जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर उसी कंपनी का कफील आपको वीजा दे, तो उसके कोई चार्जेस नहीं होते। गवर्नमेंट फीस होती है 50 से 100 रियाल में आपको जो है वो विजिट वीजा जो है इशू हो जाता है। और इसके इशुएंस पे 2 से 3 दिन लगते हैं। अबशर पोर्टल के थ्रू आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं अपने फैमिली मेंबर की, वहीं से अप्लाई करते हैं और आपको उसकी जो है वो कॉपी पोर्टल पे ही जो है वो अपलोड हो जाती है। उसके बाद आप चैम्बर वगैरह से टेस्ट कराते हैं। उसका स्टैंपिंग का, उसका इशुएंस का एक अलग से प्रोसेस है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। सो फिलहाल बात करते हैं सिर्फ कॉस्ट के हवाले से। सो इशुएंस पे 50 से 100 रियाल आपकी कॉस्ट आती है। वीजा इशू होने के बाद आप वीजा जो है वो सॉफ्ट कॉपी भेज सकते हैं अपने फैमिली मेंबर को जो पाकिस्तान में मौजूद है। उसको व्हाट्सएप करें, ईमेल करें। सॉफ्ट कॉपी चाहिए होती है, ओरिजिनल प्रिंट नहीं चाहिए होता। सो सॉफ्ट कॉपी आप जब पाकिस्तान भेजेंगे तो नेक्स्ट आपको प्रोसीजर होगा वीजा स्टैंपिंग। वीजा स्टैंपिंग पे 800 से 950, 960 रियाल एक्सपेंस आता है। इसमें मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं होता। वीजा स्टैंपिंग के चार्जेस पे ये भी डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है। 50 साल से अगर आपकी एज ज्यादा है तो उसके चार्जेस अलग हैं। 50 से कम आपकी एज है तो उसके चार्जेस अलग हैं। इन्फेंट से लेके 50 साल की उम्र तक सेम चार्जेस हैं। 50 साल के बाद चार्जेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, लेकिन मैंने राउंड अबाउट करके एक फिगर यहाँ पर मेंशन की है कि 800 से 950, 960 रियाल आपका वीजा स्टैंपिंग पे जो है वो आ जाता है। वीजा स्टैंपिंग के बाद आपका जो इन आउट का प्रोसेस है, हर थर्ड मंथ जो आपने करना होता है, तो अगर आप उसको साल पे 4 इन आउट्स अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको 1200 रियाल जो है वो साल का पे करना पड़ता है। तो ये टोटल हो जाता है 2100 रियाल।
यानी अगर आप अपनी फैमिली का फैमिली विजिट वीजा अप्लाई करते हैं, फैमिली विजिट वीजा पे अपनी फैमिली को अपने पास बुलाते हैं, सो पर इंडिपेंडेंट 2100 रियाल साल का आप पे करेंगे और इजीली अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकते हैं। कि वीजा स्टैंपिंग की जब आप फीस जमा करवाते हैं, उसी फीस में आपकी इंश्योरेंस भी होती है जो 1 साल की होती है। 1 साल का वीजा है और 1 साल की ही वो इंश्योरेंस होती है। फैमिली विजिट वीजा में आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, आप लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते, आपको वर्क परमिट अलाउ नहीं होगा। आप सऊदीया में 1 साल के लिए रह सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते। सेकंड कैटेगरी में हमारे पास है फैमिली परमानेंट वीजा। इसके नाम से ही आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुस्तकिल वीजा है। इसके लिए आपको इन आउट की जरूरत नहीं होती। आपका स्पॉन्सर जब तक सऊदीया में मौजूद है, जब तक वो अपने अकामे पे अपनी अपनी जॉब वहां पर कर रहे हैं, उनका वीजा वैलिड है, तब तक आपका स्पाउस जो है, आपका फैमिली, आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं, वो आपके साथ रह सकते हैं। उनको इन आउट की जरूरत इसमें नहीं होती। सो सबसे पहले इसमें वीजा इशुएंस फीस है, वो है 2000 रियाल। यानी अगर आपके हस्बैंड सऊदीया में हैं और अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं, उनकी फैमिली में उनकी वाइफ हैं और 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, सो इन सारी फैमिली ट्री का 2000 रियाल ही इशुएंस फीस है। ऐसा नहीं है कि उनकी वाइफ के लिए वो 2000 रियाल अलग से इशुएंस फीस देंगे और बच्चों के लिए अलग। 2000 रियाल पूरी फैमिली ट्री की वीजा इशुएंस फीस है। सो वीजा इशुएंस फीस के बाद आ जाती है कामा फीस, जो कि पर डिपेंडेंट है। यानी अगर आपकी सिर्फ वाइफ आपके साथ आ रही हैं, सो 4800 रियाल पर ईयर आप उनका पे करेंगे। और इसी तरह अगर आपका एक बच्चा है, सो 4800, उसका भी 2 बच्चे हैं, सो इसको आप मल्टीप्लाई करते जाएं। पर पर्सन 4800 रियाल साल का अकामा आपका फैमिली मेंबर जो है वो वहां पर पे करेगा। इस 4800 को आप जो है डिवाइड कर सकते हैं 6 मंथ्स पे भी, क्वार्टर पे भी और मंथली इंस्टॉलमेंट पे भी। सो अकामा फीस के बाद नेक्स्ट आपके पास है मेडिकल फीस। पाकिस्तान में जो फैमिली मेंबर्स आपके मौजूद होंगे, उनका मेडिकल जो है वो रिक्वायर्ड होगा, मेडिकल करवाना मस्ट है। पर पर्सन मेडिकल फीस आ जाती है 18,000 अगर आप 18 ईयर से अबव हैं। 18 ईयर एंड बिलो के लिए मेडिकल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ पोलियो सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होता है। सो अगर एक फैमिली मेंबर है, सो 18,000 उसकी जो है वो मेडिकल फीस है। मेडिकल के बाद आप करवाएंगे वीजा स्टैंपिंग। वीजा स्टैंपिंग 30,000 आपका पाकिस्तान में तकरीबन लग जाता है पर डिपेंडेंट। यानी कि अगर 2 बंदे हैं तो 60,000 तकरीबन पाकिस्तान में वीजा स्टैंपिंग पे आपकी कॉस्ट आ जाती है। उसके बाद आ जाता है मेडिकल इंश्योरेंस। जब आप सऊदीया पहुंच जाते हैं तो उस टाइम आपको अपनी इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, और वो 200 रियाल्स एंड अबव है। 200 रियाल पर ईयर भी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, 300, 400, 500, 1000, 1500 एंड अबव उसमें पॉलिसीज हैं। मिनिमम जो है 200 रियाल पर ईयर आप जो है अपनी मेडिकल इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो ये तकरीबन 7,500 रियाल बन जाता है, 5,60,000 1 साल का। नेक्स्ट ईयर आपने जो है अकामा फीस दोबारा भरनी है और नेक्स्ट ईयर आपका खर्चा आएगा 4800 रियाल। अगर एक बंदा आपकी फैमिली का आपके साथ है, अगर 2 बंदे हैं तो वो आप मल्टीप्लाई करते जाएं। अकामा के साथ साथ नेक्स्ट ईयर आपको दोबारा से अपनी मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो रिन्यू करवानी पड़ेगी, जो कि अगेन मिनिमम जो है वो 200 रियाल से स्टार्ट होती है। सो फैमिली परमानेंट वीजा, जैसे कि नाम से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक मुस्तकिल वीजा है, जब तक आपका स्पॉन्सर जो है वो सऊदीया में अपनी जॉब बरकरार रखे हुए है, अपना वीजा जो है वो वैलिड रखे हुए है। सो उसके अलावा आप सऊदीया में अपनी गाड़ी भी खरीद सकते हैं, लाइसेंस भी बनवा सकते हैं, आपका कामा कार्ड बनेगा जो कि रेजिडेंट कार्ड जिसको आप कहते हैं, लेकिन आप काम नहीं कर सकते। वर्क परमिट इसमें भी आपको नहीं मिलता। सिर्फ विजिट वीजा में और परमानेंट वीजा में इतना ही फर्क है कि विजिट वीजा में आपको साल में हर तीसरे महीने इन आउट लेना पड़ता है, इसमें इन आउट नहीं लेना पड़ता। विजिट वीजा में आप गाड़ी नहीं ले सकते, लाइसेंस नहीं ले सकते, आप घूम फिर तो सकते हैं लेकिन काम भी नहीं कर सकते। फैमिली परमानेंट वीजा में आप गाड़ी भी ले सकते हैं, आप लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन आप काम इसमें भी नहीं कर सकते। फैमिली परमानेंट वीजा में सिर्फ एक और एज आपके पास ये है कि अगर आपको कोई जॉब सऊदीया में ऑफर होती है, सो आप अपना वीजा ट्रांसफर करवा सकते हैं। जबकि फैमिली विजिट वीजा में अगर आपको जॉब ऑफर होती है, सो अगेन आपको पाकिस्तान जाना पड़ता है और वीजा स्टैंपिंग करवानी पड़ती है, और जो डिफरेंट इसका पूरा वर्क वीजे का जो प्रोसीजर है उससे आपको गो थ्रू होना पड़ता है। सो इन दोनों कैटेगरीज को समझने के बाद होपफुली अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वीजा आपको अपनी फैमिली मेंबर के लिए लगवाना चाहिए है।
फैमिली परमानेंट वीजा पे पर डिपेंडेंट आपका तकरीबन 7,700 रियाल एक्सपेंस आता है एक साल का। फैमिली विजिट वीजा पे आपका साल का एक्सपेंस पर डिपेंडेंट आता है 2100 रियाल। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि किस फैमिली मेंबर के लिए कौन सा वीजा आपको लगवाना चाहिए। यानी अगर आपके बच्चे हैं जो छोटे हैं, जो कि गाड़ी भी नहीं चलाने की उम्र में और काम करने की उम्र में भी नहीं है, सो उनके लिए बेहतर है कि आप फैमिली विजिट वीजा अप्लाई करें, बजाय इसके कि आप उनके लिए फैमिली परमानेंट वीजा अप्लाई करें। इसी तरह अगर आपकी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ हैं और सऊदीया में आकर भी उन्होंने हाउस वाइफ ही रहना है, सो उनके लिए भी बेहतर है कि आप फैमिली विजिट वीजा ही अप्लाई करें। क्योंकि आपके जो स्पाउस हैं, जो आपके स्पॉन्सर हैं, वो ऑब्वियसली वर्क परमिट पे या किसी जो है अकामा वाले वीजा पे सऊदीया में मौजूद हैं। सो ऑब्वियसली उनके पास वहां पर लाइसेंस भी होगा, उनके पास गाड़ी भी होगी। सो इनफ है एक बंदे के पास वहां पे अगर कन्वेंस है, तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी वाइफ को बुलाएं सिवाय सिर्फ इसलिए कि वो वहां पे आके लाइसेंस ले पाएं और वो वहां पर आके गाड़ी भी खरीद पाएं और वो खुद भी ड्राइव कर पाएं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल ये काम करें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी वाइफ को फैमिली परमानेंट वीजा पर बुलाएं। सो होपफुली ये वीडियो पूरी देखने के बाद अब आप खुद अपने वीजे का इंतखाब कर सकते हैं। इसके अखराजात मैंने अब आपको बता दिए। मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।